नमस्कार, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपनी प्रतिफल विशेष की जो हम सीरीज़ हमने शुरू की है, उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रतिफल विशेष में कोड संख्या 3015 जो हमने पिछले कल भी किया था। और वो प्रतिफल हमारा क्या है, हम अलग अलग तरह की रचनाओं, सामग्री जैसे अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग आदि को पढ़कर समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिखित में या ब्रेल लिपि में देते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की रचनाओं को आप पढ़ते हैं, जैसे अखबार है, बाल पत्रिका है, होर्डिंग है, उनको पढ़ते हैं। और न सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन पढ़कर समझते भी हैं और समझने के बाद उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं और साथ ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। ये जो है एक प्रतिफल है आपकी कक्षा तीसरी के लिए, हिंदी के लिए प्रतिफल। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 जो आज है वो है, एक अखबार में बाल दिवस 2020 पर लिखे एक लेख को पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके नीचे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो बाल दिवस 2020 में मनाया गया है, एक अखबार में जो लेख लिखा गया था उसमें उसकी कुछ झलकी ली गई है। और इसी लेख को पढ़ते हुए फिर आपने क्या करना है, ध्यान से आपने बिल्कुल इसको सुनना है, इसको समझना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपने उसके बाद देने हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन डे 2020 भारत में इसलिए मनाया जाता है बाल दिवस, पंडित जी को बच्चों से विशेष था लगाव। तो ये जो है न्यूज़पेपर की एक हेडिंग है बाल दिवस 2020 को लेके। तो चलिए देखते हैं इसमें इस न्यूज़पेपर की ये जो न्यूज़ लगी हुई है इसमें क्या क्या लिखा गया है। तो दुनिया भर में बाल दिवस अलग अलग दिन मनाया जाता है, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो बाल दिवस को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष ये दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी होता है। ठीक है, उन्हें बच्चों से खासा लगाव था और बच्चे अक्सर उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। नेहरू जी का मानना था कि बच्चे लाल गुलाब की तरह होते हैं और भगवान का रूप होते हैं। चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का स्वर्णिम भविष्य होते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो है एक न्यूज़पेपर की कटिंग है और इसमें बाल दिवस के बारे में बात की गई है। बाल दिवस के बारे में बताया गया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अगर मैं आपको इस ये जो अखबार की कटिंग है इसकी समरी बताऊं तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें ये कहा गया है कि बाल दिवस जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और उनका जन्म दिवस कब होता है? उनका जन्म दिवस होता है 14 नवंबर को। 14 नवंबर को उनका जन्म हुआ था और इसी दिन को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आप किताबें पढ़ेंगे और कई लोगों से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पंडित नेहरू थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनको बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों को बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे, बच्चे भी उनसे बहुत स्नेह रखते थे और बच्चे उनको चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। और नेहरू जी का व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानना था कि जो बच्चे हैं वो लाल गुलाब की तरह मुलायम कोमल होते हैं और वो क्या होते हैं, वे भगवान का रूप होते हैं। और उनका ये भी मानना था कि बच्चे देश का स्वर्णिम भविष्य होते हैं। स्वर्णिम यानी सोने, सोने जैसा, है ना, सोने जैसे चमकदार जो है स्वर्णिम भविष्य जो है बच्चे किसी भी देश के होते हैं।
इसलिए उनका ये मानना था कि उनकी शिक्षा पर, उनकी एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस कटिंग के आधार पे ये जो आज के प्रश्न हैं ये तैयार किए गए हैं। तो प्रश्न नंबर जो इस एक का भाग क है वो है, यह लेख किसके बारे में है। तो क्या कहेंगे हम, यह लेख किसके बारे में है। यह लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में है और उनके जन्म दिवस के बारे में है। और उनके जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस लेख के अनुसार बाल दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे कि इस लेख के अनुसार 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और उन्हें बच्चों से खासा लगाव था। इसी वजह से जो है बाल दिवस जो है मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में। उसके बाद है, पंडित नेहरू जी का जन्मदिन कब होता है। तो पंडित नेहरू का जन्मदिन कब होता है, पंडित नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है। कब होता है, 14 नवंबर को होता है। उसके बाद, बच्चे प्यार से नेहरू जी को क्या कहकर बुलाते थे। तो पैराग्राफ आपने अभी सुना, आपने ऐसा करना है कि इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ भी लेना है। ठीक है, तो तब आपको जो इसके उत्तर है वो आसानी से मिल जाएंगे। बच्चे प्यार से नेहरू जी को क्या बुलाते थे, बच्चे प्यार से नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। उसके बाद अगला है, नेहरू जी का बच्चों के प्रति क्या नज़रिया था। तो नेहरू जी का बच्चों के प्रति क्या नज़रिया था, क्या सोच थी उनकी। नेहरू जी मानते थे कि जो बच्चे हैं वो लाल गुलाब की तरह होते हैं और भगवान का रूप होते हैं। चाचा नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का स्वर्णिम भविष्य होते हैं, इसलिए उनकी शिक्षा दीक्षा पर बहुत ही ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो च है भाग है वो है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही आसान जैसा प्रश्न है और आपको इस गद्यांश को पढ़कर जो है, ये जो ऊपर गद्यांश जैसे दिया गया है इसको पढ़कर भी आप इसका उत्तर खोज सकते हैं कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ये प्रश्न अक्सर जीके में आता है और जीके में पूछा भी जाता है। हम कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में गलती कर जाते हैं, तो आपने ध्यान रखना है कि हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद हमारा जो अंतिम आज का प्रश्न है वो है, स्वर्णिम का क्या अर्थ होता है। स्वर्णिम का क्या मतलब होता है। तो प्यारे बच्चों, स्वर्णिम का क्या मतलब होता है। स्वर्णिम का मतलब होता है, स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने सा। क्या होता है, सोने सा। ठीक है, स्वर्णिम का अर्थ होता है सोने सा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो प्रतिफल विशेष 3015, जिसमें हम अलग अलग तरह की रचनाएं जैसे अखबार, बाल पत्रिका, होर्डिंग आदि को पढ़कर समझते हैं और उस पर अपनी प्रतिक्रिया लिखते हैं और उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके उत्तर देते हैं लिखित में या ब्रेल लिपि के आधार पे हम उसका उत्तर देते हैं। तो इसी आधार पे जो आज की वर्कशीट है ये तैयार की गई थी। आपने इसी प्रकार से जो है गद्यांश, विभिन्न प्रकार के गद्यांश आप चाहें तो इंटरनेट पे भी ढूंढ सकते हैं, अपने अध्यापक की सहायता भी ले सकते हैं और ऐसे गद्यांश आप खोजें, वहाँ से इनका अभ्यास करें, क्योंकि कहा भी गया है कि अभ्यास से ही क्या होता है, अभ्यास से ही हम किसी काम में सफल होते हैं या हमारी किसी काम में पारंगता आती है। ठीक है, तो इसी प्रकार आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को आप अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।